झारखंड बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कार्य समिति की बैठक आज होगी। कुछ ही देर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की अहम बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में 2024 चुनाव के लिए बनाई जाएगी रणनीति। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे दें। झारखंड बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कार्य समिति की बैठक आज होगी। थोड़ी देर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की अहम बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में 2024 चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। तो कुछ ही देर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई नेता इसमें मौजूद रहेंगे। बैठक में 2024 चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कार्य समिति की बैठक आज होगी। थोड़ी ही देर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की अहम बैठक होनी है। तो बैठक में 2024 चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कार्य समिति की बैठक आज होनी है और इस बैठक में कुछ ही देर में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी शामिल होंगे। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। झारखंड बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कार्य समिति की बैठक आज होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार चंदन हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर लाइव। चंदन, आज झारखंड बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा कार्य समिति की बैठक होनी है। इस बैठक को लेकर क्या जानकारी आपके पास? देखिए, सामने 2024 की लड़ाई है, यानी 2024 का मिशन है और लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव झारखंड में होने हैं। पहले लोकसभा के चुनाव होंगे और फिर विधानसभा के चुनाव 2024 में ही होना है। और उसी कड़ी में झारखंड में बीजेपी अपनी जो सियासी जमीन है उसको और मजबूत करने में जुटी हुई है। आज बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक बुलाई गई है, जिसमें खास करके अगर कहें तो चुनावी रणनीति सामने जो है उसको लेकर बनेगी। और इस कार्य समिति की बैठक में बीजेपी की ये कोशिश होगी कि झारखंड में जो अल्पसंख्यक हैं उन पे कैसे पार्टी की पकड़ हो, पार्टी की पहुंच हो, पार्टी की विचारधारा से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी जोड़ा जाए। क्योंकि गाहे बेगाहे इस बात की चर्चा सामने होती रहती है कि बीजेपी और खास करके अल्पसंख्यक वर्ग दोनों के बीच दूरी होती है। और ऐसे में बीजेपी की ये कोशिश है कि जो पार्टी की नीति है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उन सब के बूते बीजेपी अल्पसंख्यकों तक भी अपनी मजबूत पकड़ और पहुंच बनाए। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी पार्टी की विचारधारा से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के लाभ की जानकारी देकर पार्टी से जोड़ा जाए। केंद्र की जो सरकार खास करके अल्पसंख्यक समुदाय के लिए भी काम कर रही है उसकी जानकारी घर घर तक पहुंचाई जाए। ऐसे कई मसले हैं। इन सारे मामलों पे इस कार्य समिति की बैठक में चर्चा होने के बाद बतौर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी अल्पसंख्यक मोर्चा के कंधे पर भी मजबूत जिम्मेदारी सौंपेंगे, जिसमें यही एकमात्र उद्देश्य होगा कि 2024 की लड़ाई में हर वर्ग की सहभागिता भूमिका हो और इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चा भी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करे। बिल्कुल। देखिए चंदन, 2024 में क्योंकि पहले लोकसभा चुनाव होना है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में झारखंड में बीजेपी के लिए अपने आप को स्थापित कर पाना, वो भी तब जब जेएमएम लगातार आरोप लगा रही हो, जेएमएम लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहा हो कि हम आदिवासियों के हक में हैं और उनके अधिकार के लिए हमेशा हम लड़ते रहेंगे। ऐसे में अपने वर्चस्व को कायम कर पाना फिर से एक बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए आने वाले समय में हो सकता है। बिल्कुल, झारखंड की ये जो लड़ाई है, खास करके झारखंड आदिवासी बहुल है राज्य है और यहाँ पे 28 विधानसभा की जो सीटें हैं वो एसटी मोर्चा के लिए सुरक्षित हैं और फिलहाल उसमें से मात्र 2 विधानसभा की सीट पर बीजेपी का कब्जा है। तो निश्चित तौर पे बतौर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के सामने ये चुनौती है कि खास करके हर वर्ग के वोटर को पार्टी से कैसे जोड़ा जाए। पार्टी की जो विचारधारा है, फिलहाल आंकड़ों के लिहाज से अगर हम बात
करें तो विधानसभा के 26 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और जो जादुई आंकड़ा होता है वो 42 चाहिए। तो ऐसे में चाहे वो लोकसभा के गणित हो, विधानसभा के गणित हो, नंबर गेम में बीजेपी की ये कोशिश है कि कैसे जो वोट शेयर है उसको बढ़ाकर अधिक से अधिक सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो। लोकसभा के 14 सीटें झारखंड में है, फिलहाल बीजेपी का 12 पे कब्जा है। 2 सीट में से 1 सीट जेएमएम के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में। बीजेपी सभी 14 सीट पर अब दावा जता रही है, जीतने का दंभ भर रही है। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उसकी भी अपनी मजबूत रणनीति है। इंडिया अलायंस के बैनर तले राज्य की जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार के जो काम है, उन सारे चीजों को आधार रख के अब इंडिया अलायंस के लोग भी चाहे वो पार्टी वाइज हों या फिर इंडिया अलायंस के बैनर तले राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में जुटी हुई है। अगर हम बात करें तो 17 तारीख से अगर बाबूलाल मरांडी एक बार फिर से सूबे के संकल्प यात्रा पे जाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री अगले महीने से घर घर जाकर हर जिले में जाकर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के जरिए हर घर तक राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की तैयारी में है। तो ये सारे समीकरण, सारे गणित एक ही बिंदु को केंद्रित करता है कि चाहे वो एनडीए अलायंस हो या फिर इंडिया अलायंस, दोनों अपने अपने वोट शेयर को बढ़ाने की कोशिश में है। सामने डुमरी का उपचुनाव है जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद 5 सितंबर को चुनाव है। तो दोनों तरफ से रणनीति है और हर सीट पर, चाहे वो उपचुनाव हो, आगे 2024 का चुनाव हो, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की बात हो, बीजेपी के पूरे प्रदेश इकाई की बात हो या फिर दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की तरफ से जेएमएम, कांग्रेस, राजद या बाकी दलों की पुरजोर ये कोशिश है कि सूबे के राजनीतिक समीकरण को अपने तरीके से जो नंबर गेम होता है उसको कैसे हासिल एक बार फिर से किया जाए। जब राज्य सरकार के सामने कोशिश है कि इंडिया अलायंस के बैनर तले लोकसभा की अधिक से अधिक सीटें जीती जाए, जब विधानसभा के चुनाव हो तो सत्ता में एक बार फिर से वापसी की जाए, ऐसे तमाम जो प्रश्न हैं या फिर तमाम जो सियासी हालात हैं, उन सियासी हालात के इतर दोनों तरफ से, एक तरफ इंडिया अलायंस, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस अपनी अपनी रणनीति बना रही है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी अपडेट लेंगे आपसे।